दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं जैसे ईयरबड वॉच टी शर्ट और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके काम आ सकती है, उन्हें आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन NFZ ब्रांड स्टोर से खरीद सकते हैं। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर टैनी एनक्सियन शहर के लिए रवाना हो जाता है। फिर इसके बाद हमें ब्लैक मैजिशियन के अड्डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई ब्लैक मैजिशियन आता है और कह लग जाता है कि वह छोटा लड़का टैनी ड्यूक के महल से रवाना हो चुका है और उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बीस्ट है, जिसकी मदद से वह बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है और उसकी रफ्तार एक घोड़ा गाड़ी से 10 गुना ज़्यादा तेज है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि आखिरकार वह छोटा लड़का किस तरफ जा रहा है। जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन कहता है कि वह करुण देश के नज़दीकी बंदरगाह एनॉक्सियन की ओर जा रहा है। जिसे सुनने के बाद बाकी सारे ब्लैक मैजिशियन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ से जहाज़ रवाना होते हैं और उनका लीडर कहता है कि वह बच्चा हम भविष्य में हमारे लिए एक परेशानी बन सकता है। ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है, जल्दी से टू हेड को वहाँ पर भेजो। फिर इसके बाद हमें टैनी को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं और उन्हें देखने के बाद टैनी कहता है कि आखिरकार तुम सब बास्टर कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते को रोकने की, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये कहने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से बोलना चाहिए। ज़रा अपने आसपास देखो, यहाँ पर तुम्हारी मौत खड़ी है। मैंने सुना है कि तुम एक्सपर्ट लेवल पर हो और तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीस्ट है जिसकी मदद से तुम बहुत सारे बंदों से अकेले ही फाइट कर सकते हो। लेकिन ज़रा अपने आसपास देखो, हम सब भी एक्सपर्ट लेवल पर हैं। तुझ जैसे बच्चे को यहाँ पर अकेले ही सबक सिखा सकते हैं। चलो ब्लैक नाइट्स, इस बच्चे को सबक सिखाओ। और हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे टैनी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और एक बंदा दूर से ही टैनी के ऊपर अपने तीर की मदद से हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि ब्लैक मैजिशियन भाड़ में जाओ। और हम देखते हैं कि वे अपने एक ही हाथ की मदद से उस तीर को साइड कर देता है। जिसे देखने के बाद बाकी के सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहने लग जाते हैं कि क्या वह बच्चा सचमुच एक्सपर्ट लेवल पर है। उसने तो हमारे एक ही तीर को अपने हाथ की मदद से साइड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि भाइयों तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लगता है कि यह बच्चा कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तुम सब मिलकर एक साथ इसके ऊपर हमला करो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो और तुम्हारी बकवास को ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी दवाई है, मेरा हैमर। और हम देखते हैं कि टैनी अपने हैमर में माना भरते हुए एक जोरदार हमला एक बंदे के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद बाकी के सारे बंदे भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह बंदा अपने मन में कहता है कि क्या यह बच्चा सचमुच एक्सपर्ट लेवल पर है। और हम देखते हैं कि वह बंदा दूर पत्थरों से जाकर टकराता है और उसकी जान वहीं पर ही चली जाती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि ब्लैक नाइट, तुम सब लोग मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हो जो कि डेविल की पूजा करते हैं। मैं तुम सब लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जिसे देखने के बाद एक बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ, चलो भाइयों यहाँ से भागो, यह बच्चा हमें मार देगा, जल्दी करो। और हम देखते हैं कि वह सारे बंदे वहाँ से भाग रहे होते हैं और एक बंदा कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम सब कीड़ों मकोड़ों को लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से बचकर भाग जाओगे, यह सब तुम्हारी गलतफहमी है। और हम देखते हैं कि टैनी ज़मीन पर उतरता है और अपने हैमर में माना पावर को भरते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब लोग मेरे लिए कचरे की तरह हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार हमला ज़मीन पर कर देता है जिसकी वजह से ज़मीन पूरी तरीके से फटने लग जाती है और एक बंदा कहता है कि जल्दी भागो। और हम देखते हैं कि वह ज़मीन पूरी तरीके से फट चुकी होती है जिसकी वजह से वह सारे के सारे बंदे उस ज़मीन के अंदर जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल ही धूल छा गई होती है और जैसे ही धूल साफ़ होती है हम देखते हैं कि वह सारे के सारे बंदे ज़मीन में धंसने की वजह से पूरी तरीके से मर चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि वाह, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हमला था। मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना ज़्यादा ताकतवर होगा, मेरा हमला इतना ज़्यादा ताकतवर है, लगता है कि इसका इस्तेमाल मुझे बाद में करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो सारे बंदे मर चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों को यह खबर किसने दी कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। कम से कम मुझे एक बंदे को तो जिंदा छोड़ देना चाहिए था। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि टैनी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ से एक पेड़ गिर रहा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी
हैरान हो जाता है और टैनी का भेड़िया उसे साइड हटा देता है, जिसकी वजह से टैनी उस पेड़ के हमले से बच जाता है। और टैनी उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि आखिरकार यह क्या था। और हम देखते हैं कि जैसे ही टैनी सामने की तरफ देखता है, वहाँ पर दो मुंह वाला एक मोस्टर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह तो टू हेड ट्रोल है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर जोर जोर से घुर्राने लग जाता है और टैनी कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो डीमन किंग की आर्मी के साथ इस दुनिया के अंदर आने वाला था, लेकिन ये अभी से ही आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद हमें इन मोस्टरों के बारे में बताया जाता है कि इन सभी मोस्टरों का लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है और इनको हराने के लिए हर किसी के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई मोस्टर 5 रैंक का है तो उसे हराने के लिए 5 स्टार सर्कल मैजिशियन की ज़रूरत पड़ती है और एक 5 स्टार माना यूजर की ज़रूरत होती है, तभी जाकर हम 5 रैंक के मोस्टर को हरा सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर टैनी के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि टैनी उसके हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। और टैनी को आवाज़ आती है कि बहुत अच्छा किया तुमने, उस बच्चे को ख़त्म कर दो, वह बच्चा यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहिए, उसे एक अच्छा सबक सिखाओ, वह एक कचरे की तरह है, वह बच्चा हमारे लिए परेशानी बन चुका है, उसे पूरी तरीके से मसल कर रख दो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि इसका मतलब है कि इस मॉन्स्टर को ये यहाँ पर लाया है, शायद यह मॉन्स्टर को ट्रेन किया गया है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। और वह अपने भेड़िए से कहता है कि जाओ जाकर उस ब्लैक मैजिशियन को पकड़ो। जिसे सुनने के बाद उसका भेड़िया उसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। और हम देखते हैं कि वह ब्लैक मैजिशियन उस मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जो कि रेड ओरा के साथ जा रही होती है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और बड़े ही गुस्से के साथ टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी इस हमले से जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यह हमला इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि आसपास के सारे पेड़ पूरी तरीके से कट जाते हैं। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि धत्तेरी की, मैं बाल बाल बचा, अगर ये हमला मुझे लगता था तो शायद मेरी जान चली जाती, यह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर टैनी के पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद टैनी चौंक जाता है और वह मॉन्स्टर टैनी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टैनी उससे बड़ी तेजी के साथ बच जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जो कि 5 रैंक तक पहुंच चुका है, अगर मैंने इसका सामना करने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी होगी ताकि मैं कम से कम जिंदा बचा रहूं, नहीं तो यह मॉन्स्टर मुझे कभी भी मार सकता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर टैनी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टैनी उस हमले से बच जाता है और टैनी अपने मन में कहता है कि मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए ताकि मैं इस मॉन्स्टर की कमजोरी को पता लगा सकूं और सही वक्त पर वार कर सकूं। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपनी नाक की मदद से बाहर की हवा को ले रहा होता है और एक जोरदार जहरीली गैस टैनी के ऊपर छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर तो जहरीली हवा भी छोड़ सकता है, मुझे अपनी मानव बॉडी का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर मैं इससे बच सकता हूँ। और हम देखते हैं कि टैनी थोड़ा सा पीछे आ जाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर अपने कुल्हाड़ी की मदद से टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और टैनी को यह हमला लगने ही वाला होता है कि टैनी अपने मन में कहता है कि मैं इसे नहीं बच सकता, मुझे इसका सामना ही करना होगा, तभी जाकर मैं इसे हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि टैनी भी अपने हथौड़े में माना भरता है और उस हथौड़े के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर पीछे चला जाता है और उसके पैर डगमगा जाते हैं, जिसकी वजह से वह ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी यहीं पर ही नहीं रुकता, वह अपने हमले को जारी करते हुए उस मॉन्स्टर के घुटने पर अपना हथौड़ा दे मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का घुटना पूरी तरीके से फट जाता है और इसकी वजह से वह मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि मैंने ग्रेविटी पावर की मदद से अपने हथौड़े को वजन बढ़ाया और उसके साथ एक जोरदार शॉक पैदा किया, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका घुटना पूरी तरीके से हील हो रहा होता है और वह मॉन्स्टर टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन टैनी उस हमले से बच जाता है और वह मॉन्स्टर दोबारा से टैनी के ऊपर हमला करता है, लेकिन टैनी अपनी तेज रफ्तार की मदद से उसे इधर से उधर भाग रहा होता है और अपने मन में कहने लग
जाता है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ पत्थरों को हटाकर वहाँ से भाग रहा होता है। फिर इसके बाद हम उस ब्लैक मैजिशियन को देखते हैं जो दूर से खड़े होकर उन दोनों की फाइट का मजा ले रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह लड़का तो पूरी तरीके से पागल है। उसे क्या लगता है कि इधर से उधर भागने से क्या वह मेरे मोस्टर से बच जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, वह सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मेरे मोस्टर ने अगर उसे पकड़ लिया तो वह मेरे मोस्टर के हाथों मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर लगातार टैनी के ऊपर हमला कर रहा होता है और टैनी उसके हमले से बार बार बच रहा होता है और टैनी एक बीच जगह पर आकर फंस जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अरे नहीं, मैं तो बीच गली में आकर फंस गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? और वह दो मुंह वाला मोस्टर भी वहां पर आ चुका होता है, लेकिन उसके रेड पावर वहां से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद वह मोस्टर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और वह मैजिशियन भी हैरान होते हुए कहने लग जाता है कि रुको जरा, मेरे मोस्टर की पावर उससे दूर क्यों हो रही है? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा ही था, इसलिए मैं इसे इतने दूर ले आया हूँ ताकि मैं इसकी पावर को ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि हर ब्लैक मैजिशियन की एक सीमा होती है पावर को ट्रांसफ़र करने की। अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि तुम शुरू से ही ये प्लानिंग कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मून वुल्फ आ जाता है जो कि उस ब्लैक मैजिशियन को अपने जबड़े की मदद से पकड़ लेता है और उसे नीचे दबोच लेता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि मून वुल्फ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम इसे पकड़ कर ही रखना, मैं अभी आता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को तब तक पूरी तरीके से ख़त्म कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि टैनी अपने हथौड़े में माना पावर को भरता है और एक जोरदार हमला करते हुए कहने लग जाता है कि मॉन्स्टर अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार हमला उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है और उन्हें बीच से ही फाड़ देता है। और टैनी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि लाइटिंग वॉल्प। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बिजली का धमाका होता है जिसकी वजह से वह दो मुंह वाला मॉन्स्टर पूरी तरीके से फट जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के दोनों मुंह टैनी के पास आकर गिरते हैं और टैनी कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, क्या मुझे तुमसे खुद पूछना पड़ेगा या फिर तुम ही बता दोगे? जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन डर जाता है और सारी की सारी बातें टैनी को बता देता है। और जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तुम सब ब्लैक मैजिशियन का अड्डा फेडरेशन सिटी है और वहीं से ही तुम अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हो और वहाँ का बॉस तुम्हारा लीडर है, मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और टैनी कहता है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों ब्लैक मैजिशियन ग्रुप में जल्द ही लड़ाई होने वाली है। जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन हैरान हो जाता है और टैनी बताने लग जाता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी ब्लैक मैजिशियन हाई रैंक के मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता और वह तुम्हारा ही ग्रुप था जिसने मेरे भेड़िए को मारा था और तुम उसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन तुम उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुमने उसे डेमोनी के बेलों में जकड़ दिया। बताओ कि तुम्हारा नया बॉस कौन है जो कि स्पीड को कंट्रोल कर सकता है? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी मौत जल्दी ही हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने सुना है कि तुम लोगों का ग्रुप करुण देश के एक डिवाइन ऑब्जेक्ट को चुराने का प्लान बना रहा है, मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, इसका मतलब है कि मैं सही था। और इसके अलावा जल्दी से अपने बॉस का नाम बताओ, नहीं तो तुम्हारी लाइफ यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन डर जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें अपने बॉस का नाम कैसे बता सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि ज़्यादा सोचो मत, जल्दी से जवाब दो, यह तुम्हारी लाइफ का सवाल है। और चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना देता हूँ, क्या तुमने उस कहानी को सुना है जिसमें एक बंदा अपने स्किल की मदद से किसी का भी सर फाड़ देता है? क्या तुमने वह सुना है? और जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, अगर तुमने अपने बॉस का नाम जल्द से जल्द बता दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अगर नहीं बताया तो समझ लो तुम तो गए। जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और टैनी एनाक्सियन बंदरगाह पर पहुंच चुका होता है। और उस धमाके को देखने के बाद पब्लिक कहने लग जाती है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या वहां पर कोई आतिशबाजी कर रहा है? और टैनी अपने मन में सोर्ड एम्पर की बातों को याद करता है, जहाँ पर सोर्ड एम्पर कहता है कि हाँ वह बिल्कुल रेडी है, तुम्हें वह एक पब में मिलेगा, तुम उससे जाकर मिल सकते हो। और हम देखते हैं कि टैनी एक
के पब के बाहर खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि क्या यही वह जगह है। और टैनी जैसे उसके अंदर जाता है वह कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पर एक बंदा होता है, जिसे देखने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि यह क्या है, यह तो सोड एम्पर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि वह बंदा अपने सर पर हाथ रखता है, सोड एम्पर के मुखौटे को अपने चेहरे से हटा देता है और कहने लग जाता है कि बच्चे मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारे बिजनेस में बच्चे को शराब नहीं दी जा सकती, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह क्या था। और वह अपनी आंखों में माना पावर को भरते हुए कहने लग जाता है कि ये कोई मैजिक नहीं था तो ये फिर क्या था, क्या ये इसका कोई टैलेंट है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उसकी माना पावर को भी सेंस नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि साइड में दो बंदे होते हैं जो टैनी को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो एक बच्चा इस जगह पर क्या कर रहा है। और दूसरा बंदा कहता है कि ज़रा उस बच्चे के बालों को तो देखो, वह काले हैं, मास्टर आपको इस बच्चे को यहाँ से भगा देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर टैनी का भेड़िया आ चुका होता है और वह जोर से दहाड़ता है, जिसे देखने के बाद वह दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया टैनी के पास चले जाता है और टैनी कहता है कि यह तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि एक बच्चे के साथ एक भेड़िया, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे याद आ गया, आपने तो एक स्पेशल मेन्यू ऑर्डर दिया था, मैं तो इसके बारे में भूल गया था, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, आप तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान हैं, आइए मेरे पीछे आइए, मैं आपको आपका मेन्यू दिखा देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बंदा टैनी को एक कमरे में ले आया हुआ होता है और टैनी उसके हाथ में एक कार्ड को थमा देता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि यह तो ड्यूक सिल्वर कार्ड है। और हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि यह वॉलंटियर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ब्लैक विंग कहा जाता है, ये लोग ब्लेड चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं और इसके अलावा ये अपने आप को आसानी के साथ छुपा भी सकते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को कोई भी पहचान नहीं कर सकता। अगर कोई दुश्मन छिपकर हमला करने की कोशिश करता है तो ये एक अच्छी जासूसी भी कर सकते हैं, ये सच में बहुत ही ज़्यादा खास हैं। और वह बंदा कहता है कि मेरा नाम जय है, तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं ब्लैक विंग ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि क्या कहा, ब्लैक विंग ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। और वह कहने लग जाता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम ब्लैक विंग ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर हो तो मुझे बताओ कि तुम ब्लेडर क्लास तक क्यों नहीं पहुँचे। और उसके अलावा मैं तुम्हारे माना को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लेवल को छुपाने के लिए ऐसा करते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपने माना को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा मतलब है कि मैं माना अवेकनर बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और वह बंदा कहता है कि बिना माना की वजह से अपने चेहरे को छुपा पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अपने टैलेंट की मदद से ऐसा कर पाता हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सचमुच यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ये ठीक है, मैं इसके बारे में तुम्हें कभी फिर बताऊंगा। और टैनी अपने मन में कहता है कि बिना माना की मदद से अपने चेहरे को बदल पाना यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल का टैलेंट है। और टैनी कहता है कि क्या यह तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि लगता है कि तुम यह सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। और टैनी कहता है कि हाँ, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मेरे परफॉर्मेंस को छोड़ो, जो तुमसे कहा गया है उस मामले पर ध्यान दो, हम अपने प्लान में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अपने प्लान पर ध्यान देना चाहिए। और वह बंदा बताने लग जाता है कि समुद्री लहरों का जादूगर, जिसे हमने अपने प्लान का खास पत्र लिखा था, गेल एंडरसन, लापता हो चुका है। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या वह मैच गायब हो चुका है। और टैनी हमें बताने लग जाता है कि मैच एक निकनेम है जो कि 7 सर्कल जादूगरों को ही दिया जाता है। यह जादूगर 7 सर्कल मैजिशियन होते हैं और उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। ये अपने पावर की मदद से समुद्र की लहरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह वे गायब हुआ है ऐसा लगता है कि उसे किसी ने गायब किया है जो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और वह बंदा बताने लग जाता है कि जिस दिन हमने उसे खास पत्र लिखा था वे एक दौरे पर गए हुए थे, लेकिन जब हमने उसकी जानकारी ली तो हमारा उससे संपर्क टूट गया और वह पूरी तरीके से गायब हो गए और उन्हें गायब हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि वे हमारे प्लान का एक अहम हिस्सा थे,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था, इसलिए मैंने प्लान बी पहले से ही सोच कर रखा था। यह लो कार्ड, आज से तुम्हारी यही नई आइडेंटिटी है। जिसे सुनने के बाद टैनी खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम स्वॉर्ड एम्पायर के खास बंदे हो। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, शायद इसीलिए स्वॉर्ड एम्पायर तुम पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन रुको जरा, क्या तुम किसी हसेल नाम के बंदे को जानते हो? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि यह कौन है, और टैनी बताने लग जाता है कि यह सभी शैतान के पुजारियों का लीडर है जो कि उन सबको कंट्रोल करता है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि पर मैंने इसके बारे में नहीं सुना। और टैनी बताने लग जाता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि इसने कल रात मुझे मारने के लिए ब्लैक मैजिशियन भेजे थे। लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि वह सिर्फ एक ही ब्लैक मैजिशियन था, जिसकी वजह से मैं उसे संभाल पाया और जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने उससे निकाल ली। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ, शायद इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें और सभी बीस्ट का भी हाथ हो सकता है, तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उनके दरवाजे को कोई खटखटाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर जल्दी से बाहर आइए, आपकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि वे लोग, इसका क्या मतलब है? और वह बंदा कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा ही था, बड़ी मछली अब आ चुकी है। जिसे सुनने के बाद टैनी भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह बंदा सभी कस्टमरों को खाना परोसा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या यही वह बड़ी मछली थी? और वह बंदे कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से खाना दो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा ऑर्डर ले लिया, तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही खाना लाता हूँ। और उस बंदे को ऐसा करते हुए देखकर उसके साथियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि वह हमारे खास मेहमान है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मास्टर कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वे अपने व्यापार को चलाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिसे देखने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि यह सिर्फ एक जासूसी अड्डा है, लेकिन यह इस कारोबार को चलाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। फिर इसके बाद हमें 2 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और उस बंदरगाह पर एक जहाज आ जाता है और एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हम फ्लेक्शन की ओर जा रहे हैं, जल्दी करो। लेकिन अचानक से वहाँ पर टैनी आ जाता है जो कहने लग जाता है कि क्या ये जहाज करुण देश की ओर जा रहा है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि है बच्चे, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपनी आइडेंटिटी कार्ड को दिखाओ। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने पास से उस कार्ड को निकाल देता है और उस बंदे को दिखाने लग जाता है, और यह वही कार्ड होता है जो उस जय बंदे ने दिया होता है। और उस कार्ड के अंदर से एक जोरदार चमक बाहर निकलती है। जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि यह तो एक नोबल का कार्ड है, और वह अपने मन में कहता है कि यह एक नोबल का बच्चा है, मैं इसे नहीं रोक सकता। और वह कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना मेरी रूडनेस के लिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह सब ठीक है, मुझे भी अभी पता चला कि मैं एक नोबल हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बंदा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि प्लीज़ अंदर आइए और मुझे माफ़ कीजिए। और हम देखते हैं कि टैनी अंदर जाने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि उस जय बंदे ने तो मुझे एक कमाल का कार्ड दे दिया, यह तो एक मॉस फैमिली का कार्ड है। फिर इसके बाद उसे जय की बातें याद आती है, जहाँ पर वह कहने लग जाता है कि यह एक बहुत बड़ी फैमिली का कार्ड है जो कि 40 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। कुछ शैतान के पुजारियों ने उस फैमिली को मार दिया था, और वैसे भी तुम्हारी आंखें और बाल उस फैमिली से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से तुम उस फैमिली के वंशज लगोगे। और वैसे भी उस फैमिली का वंशज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस फैमिली का सिर्फ एक ही लड़का बचा था जो कि भगोड़ा निकला, और आगे चलकर उसे एक एल्फ लड़की से प्यार हो गया। फिर इसके बाद वह दोनों कभी भी नहीं दिखाई दिए। तो हमारे पास यही पॉइंट है तुम्हें उनका बेटा बनाने का। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि इसका मतलब है कि मैं भी एक एल्फ हूँ, और वैसे भी मैं स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मुझे एल्फ कहना सही होगा। लेकिन अचानक से टैनी कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि आसपास रेड एनर्जी निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह तो एक डेमोनिक एनर्जी है, लेकिन यह इस जहाज के ऊपर क्या कर रही है? और जैसे ही टैनी पीछे मुड़कर देखता है, आसपास बहुत सारी रेड एनर्जी फैल चुकी होती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह तो एक डेमोनिक एनर्जी है, लेकिन यह डेमोनिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? रुको जरा, इन सभी बंदों के अंदर से डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही है। क्या ये सारे के सारे बंदे शैतान के पुजारी हैं? क्या ये कोई प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि
ये यहाँ पर मुझे सेक्रीफाइस करने वाले हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि टैनी के पीछे एक बंदा आता है जो अपने पास से एक खंजर को निकालता है और टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी को इस हमले के बारे में पहले से ही पता लग जाता है और वह पीछे मुड़कर उस बंदे को हाथ को पकड़ता है और उसे जोरदार तरीके से भींच देता है, जिसकी वजह से उस बंदे का हाथ ही फट जाता है और वह बंदा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे भी हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और वह बंदा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद जहाज के मेंबर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है बच्चे उसे छोड़ दो, उसका बहुत सारा खून बह चुका है, उसे हमें सौंप दो, नहीं तो वह मर जाएगा। लेकिन टैनी की नज़र नीचे जाती है और वह ज़मीन पर एक जोरदार पैर मारता है, जिसकी मदद से उसका खंजर हवा में घूमने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह खंजर साइड में से घूम रहा होता है और टैनी एक जोरदार लात घुमाकर उस खंजर को दे मारता है और वह खंजर सीधा उस बंदे के सीने में जाकर लगता है, जिसे देखने के बाद वह बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उस बंदे के मुंह में से खून निकलने लग जाता है और वह बंदा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और जिसे देखने के बाद टैनी कहने लग जाता है कि आखिरकार यह ख़त्म हुआ और हम देखते हैं कि उस बंदे के शरीर से एक काला रंग का धुआं बाहर निकलने लग जाता है, जिसे देखने के बाद एक आदमी कहता है कि यह क्या है, इसके अंदर से तो एक अजीब रंग का धुआं बाहर निकल रहा है। और एक औरत अपनी नाक बंद कर लेती है और वह कहने लग जाती है कि यह कितना ज़्यादा गंदा है। और एक आदमी कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, इस अजीब रंग के धुएं ये सिर्फ शैतान के पुजारियों के मरने के बाद ही निकलते हैं। जिसे सुनने के बाद वह जहाज़ का मेंबर हैरान हो जाता है और वह टैनी से कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने इसे नहीं मारा होता तो यह जहाज़ के अंदर बाकी के बंदों को भी मार सकता था। लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बाकी की सिचुएशन हम संभाल सकते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टैनी उनसे हाथ मिला लेता है और हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की बातें करते हो, तुम्हारी बातें सुनकर तो कोई भी बेवकूफ़ बन जाएगा। और हम देखते हैं कि वह टैनी उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और उसे बड़ी तेज़ी के साथ घुमाते हुए एक बंदे के दे मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे का खून बाहर निकल जाता है और वह बंदा वहीं पर मारा जाता है। और टैनी जैसे जैसे उन बंदों को मार रहा होता है वह गिनती भी गिन रहा होता है और बाकी के बंदे इसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और टैनी उस बंदे को दोबारा से घुमाते हुए एक और बंदे के जाकर दे मारता है और बाकी बंदों को भी इसी तरह से मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे भी भाग रहे होते हैं। लेकिन टैनी उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन कुछ बंदे भागने में कामयाब हो जाते हैं और वे कहने लग जाते हैं कि यह तो एक मर्डरर है, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये हमें भी मार डालेगा। लेकिन जैसे ही एक बंदा पीछे मुड़कर देखता है वह कहने लग जाता है कि रुको जरा, यह इम्पॉसिबल है, यहाँ पर तो सारे के सारे बंदे शैतान के पुजारी हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन टैनी पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि सीढ़ियों से एक कैप्टन नीचे की ओर आ रहा होता है और जैसे ही वे अपने बंदों को मरा हुआ देख रहा होता है वह कहना चाहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सबको क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वह कैप्टन टैनी को देखता है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, आपको इतनी परेशानी हुई, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन डेविल्स को यहाँ पर मारने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो शायद बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बाकी की इन्वेस्टिगेशन हम खुद कर लेंगे, हम बाकी बंदों की भी तलाश कर लेंगे। जिसे सुनने के बाद टैनी मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा महान कैप्टन हो, मैंने इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर एक्टिंग की इतनी अच्छी स्किल मौजूद होगी। जिसे सुनने के बाद वह कैप्टन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि टैनी अपने हथौड़े को मारते हुए कहने लग जाता है कि अब मरो। और टैनी ने उस कैप्टन को इतनी तेज हथौड़ा मारा होता है कि वह कैप्टन जहाज की लकड़ी को तोड़ते हुए नीचे जाकर गिरता है और उसके शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं और बाकी के बंदे उस कैप्टन को देखने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल छाई हुई होती है और जैसे ही सामने से धूल हटती है हम देखते हैं कि उस कैप्टन का तो सही गायब हो चुका होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों अब मैंने अपना एक NFZ ब्रांड स्टोर शुरू किया है, अगर आप वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।